यूपी की मेरठ की, जहां जिला अस्पताल में अचानक अफरा तफरी फैल गई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और टीबी वार्ड के कर्मचारी के बीच मारपीट से भगदड़ मच गई। मरीज को भर्ती करने को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई और देखते ही देखते इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और टीबी वार्ड का एक कर्मचारी आपस में भिड़ गए। हालात बिगड़ता देख नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। दरअसल टीबी वार्ड के कर्मचारी अपने रिश्तेदार को इमरजेंसी में भर्ती कराने पहुंचा था, लेकिन इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर और कर्मचारी के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो मारपीट में बदल गई। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और तीमारदारों में डर फैल गया, जिससे कई लोग वार्ड से बाहर भागने लगे। कुछ मरीजों ने तो स्ट्रेचर तक छोड़ दिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। ये आग धार की तूनी जंगल में लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से जलते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया और आग पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन ये आग लगातार फैलती जा रही थी। ये आग रिहायशी इलाके के बेहद करीब पहुंच गई। ये आग अल्मोड़ा के धार की तूनी जंगल में लगी, जो देखते ही देखते काफी विकराल हो गई। इसीलिए आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। बताया गया कि जंगलों में आग लगने की वजह से हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब हो गई है। गांव की समस्याओं पर बहस हुई, दरोगा ने एनकाउंटर की धमकी दे दी। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना का है। यहां पर सरपंच के पति और दरोगा के बीच बहस हो गई थी। थाना प्रभारी की धमकी के बाद गांव वाले थाने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। धर्मपुर थाने पर प्रदर्शन कर रहे गांव वालों का आरोप था कि थानेदार ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दुर्व्यवहार किया। हमारा ये कहना है कि अगर जब जनप्रतिनिधि, मेरी पत्नी सरपंच, मैं जब सुरक्षित नहीं हूँ तो आम पब्लिक इस थाने में आती होगी तो दरोगा जी का या थाना प्रभारी महोदय का क्या व्यवहार रहता होगा। थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार की शिकायत एसपी से की गई। इधर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पन्ना की कई जगहों से बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गाँव वालों ने थाना प्रभारी अनिल राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आगरा में फर्जी विधायक बनकर 18 दिन मुफ्त में रहने और खाने पीने का मामला सामने आया। शिकायत हुई तो पहली बार पुलिस भी असली विधायक समझकर वापस लौट गई। अधिकारियों तक जानकारी पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ कि सब फर्जी है। विधायक आगरा और आज मैं एकलव्य स्टेडियम आगरा के अंदर हूँ। बेखौफ बेधड़क बोल रहा ये फर्जी आदमी ना तो कहीं का विधायक है और ना ही कोई सांसद। इसकी दिल्ली की नंबर वाली गाड़ी पर भी बाकायदा सांसद लिखा हुआ है। आगरा के एक होटल पर 18 दिन से कब्जा जमाए ये शख्स ना तो किराया दे रहा था और ना ही खाने पीने के सामान का भुगतान कर रहा था। इस बीच ये फर्जी विधायक स्टेडियम पहुंचकर वहां भी रौब झाड़ने लगा। कल से यहाँ पे मैं भी खेला करूँगा, मेरे को क्रिकेट का शौक है। पेमेंट नहीं मिलने पर परेशान होटल कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस भी असली सांसद समझकर वापस लौट आई। बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस दोबारा होटल पहुंची और फर्जी नेता को थाने ले गई। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उस आग को बुझाने की कोशिश की। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में 39 सीसीटीवी तस्वीरों ने
आरोपी उमर की i20 कार का पूरा खूनी सफर उजागर कर दिया। पहली बार कार के देखे जाने से लेकर ये कार ब्लास्ट वाले समय तक कहां-कहां गई, इसका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट के बारे में चौंका देने वाला एक खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर उमर की i20 कार का 10 दिनों का खूनी सफर 39 सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। इन तस्वीरों ने न सिर्फ कार की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आखिर कब और किस लोकेशन पर इस कार को चलती फिरती बम मशीन में बदला गया था। यही वजह रही कि अब जांच एजेंसियां खासकर उस एक गोल्डन टाइम स्टैम्प पर फोकस कर रही हैं, जहां विस्फोटक फिट करने का शक सबसे ज्यादा है। सीसीटीवी से मिली उमर की तस्वीर सोची समझी और प्रोफेशनल प्लानिंग को दर्शाता है। 29 अक्टूबर की शाम से शुरू हुआ ये मूवमेंट 10 नवंबर तक फैला रहा। यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया, हॉस्टल, मैकेनिक से मुलाकात और फिर एक्सप्रेसवे पर संदिग्ध आवाजाही, हर कदम उस साजिश का हिस्सा था जिसने दिल्ली में बड़ा धमाका किया। अब इन फुटेज की मदद से जांच एजेंसियां आतंकियों के पूरे नेटवर्क की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उमर की कार सबसे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई। तारीख 29 अक्टूबर उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी में दाखिल होती देखी गई। सीसीटीवी में दर्ज पहला मूवमेंट 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर दिखता है, जब उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी की कॉमन पार्किंग में दाखिल होती है। महज 1.5 घंटे बाद 29 अक्टूबर को रात 8:18 पर वही कार हॉस्टल एरिया में पार्क होती है। एजेंसियों का मानना है कि ये बदलाव संयोग नहीं था। हॉस्टल एरिया कम निगरानी वाला था, यहाँ पहला प्रिपरेशन पॉइंट हो सकता है। खुफिया एजेंसियों ने हर वो तस्वीर और हर वो रास्ता ढूंढ निकाला जहां से आरोपी उमर अपनी कार के साथ ब्लास्ट से पहले गुजरा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन तस्वीरों के जरिए ही हर वो कड़ी जुड़ रही है जो सवालों के घेरे में थी। और जांच में सामने आया कि 30 अक्टूबर की सुबह 7:31 पर कार फिर से कॉमन पार्किंग में लाई गई, लेकिन दोपहर 2:38 पर जो फुटेज मिला वही इस केस की रीढ़ बन गया। इसी समय बाइक पर आए एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को पार्किंग में देखा गया। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या इसी समय कार में विस्फोटक का फिटिंग ऑपरेशन हुआ था। सूत्रों के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैकेनिक के आने के बाद और उसके 3 मिनट बाद कार के बाहर निकलने के बीच का ये छोटा सा अंतराल ही वो समय माना जा रहा है जिसमें कार में ब्लास्ट किट डाली गई होगी। खुफिया एजेंसियों को अब तक जांच में क्या मिला? 29 अक्टूबर को कार उमर यूनिवर्सिटी में लेकर गया। 30 अक्टूबर को मैकेनिक कंपाउंडर से मुलाकात हुई। 3 मिनट बाद कार यूनिवर्सिटी से निकल गई। अगले 10 दिन तक कार अंडरग्राउंड रही। धमाके से एक रात पहले कार एक्सप्रेसवे पर दिखी। इसके बाद की जांच और तेजी से की गई। 9 नवंबर की रात 11:43 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर दिखती है। फिर 10 अक्टूबर की रात 12:46 पर यहाँ से निकलती है। 1 घंटे बाद 1:45 पर कार दोबारा उसी टोल पर देखी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये वापसी किसी लोकेशन प्लानिंग का हिस्सा थी। 10 नवंबर को 3:07 पर उमर की i20 कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे KMP के पास पार्क थी और सुबह 6:42 तक वहीं खड़ी रहती है। ये लंबा ठहराव बताता है कि कार सही समय और सही जगह का इंतजार कर रही थी। फुटेज से साफ है कि कार का हर मूवमेंट सोची समझी साजिश थी। यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, मैकेनिक, एक्सप्रेसवे, हर स्टेप का उद्देश्य था। दिल्ली में बड़े धमाके की तैयारी। जांच एजेंसियों का मानना है कि मैकेनिक और कंपाउंडर की पहचान निकलते ही पूरी साजिश का नेटवर्क उजागर हो जाएगा। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में खौफनाक घटना से हड़कंप मच गया। वहां एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाबी बाग के ओल्ड स्लम क्वार्टर्स इलाके में गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई। बी ब्लॉक के मकान नंबर 28 में लोग पहुंचे तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह गए। मकान के एक कमरे में महिला की लाश मिली, दूसरे कमरे में एक शख्स घायल अवस्था में मिला। महिला की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई तो घायल अवस्था में लहूलुहान हालत में कमरे में पड़ा व्यक्ति नीरज था। जांच करने पर पाया गया कि महिला के सिर पर गोली मारी गई थी और नीरज के सीने पर गोली लगी थी। पुलिस ने तुरंत मुस्कान और नीरज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया,
जहां डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि नीरज का इलाज चल रहा है। नीरज और मुस्कान के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन घर वालों ने 2023 में मुस्कान की शादी किसी और युवक से करा दी। कुछ समय बाद मुस्कान का तलाक हो गया। तलाक के बाद नीरज फिर से उसके संपर्क में आया और एक बार फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। नीरज पेशे से ड्राइवर है और पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस ने हत्या और खुदकुशी का मामला दर्ज कर लिया है। नीरज ने हत्या क्यों की, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।